साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं इस समय सिखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भिक्की में हूं और मैं यहां पहुंचा था उन लोगों का हाल जानने जो कुछ समय पहले लोकल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक के टीवी चैनल्स पर दिखाई दे रहे थे और हर कोई उनके प्रति संवेदना जता रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सैफ और मोमिन जो ग्राम भिक्की के रहने वाले थे। उन्हीं के घर पर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। वो पूरी तरह उस राख में झुलस गए थे। राख का मामला मीडिया ट्रायल में चला, उसके बाद जांच हुई और जांच में पाया गया कि 2018 का जो केमिकल वहां दबाया गया था उसकी वजह से वो राख इतनी ज़्यादा खतरनाक बन गई कि लोगों को इसने इतने बुरे तरीके से झुलसाया कि लोगों की जान पर बनाई और एक मोहम्मद नबी नाम का जो लड़का था उसकी मौत तक हो गई। दो और अभी तक मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उनकी हालत में सुधार है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह फिट हो चुके हैं। अभी भी इलाज उनका चल रहा है और किस हालत में इलाज चल रहा है जब मैंने यहाँ आकर के पता किया तो आप भी सुन करके चौंक जाएंगे। उनकी कोई आर्थिक मदद किसी तरीके से नहीं की गई, ना ही सरकार के द्वारा और ना ही किसी और समाज सेवी के द्वारा। बातें तो बहुत हुई, लेकिन अब वो मांग करके इनका इलाज करा रहे हैं। हालत में कुछ सुधार हुआ है लेकिन पूरे तरीके से नहीं हुआ। दोनों चाचा भतीजे अभी भी बेड रेस्ट पर हैं। हम बात करेंगे सैफ से और जानेंगे क्या हाल है इस समय के। सैफ, किस तरीके से आपका इलाज चल रहा है? क्या कुछ गुजरी आप पे पिछले कुछ दिनों से? अब तो जी आराम है। पहले तो करमट भी दूसरा ही दिवाक रहा था, ना उठा जाओ था ना कुछ, और चीज और आग निकलो जाओ पूरी बदन में से। अच्छा, जिस तरीके से आपने अपना इलाज कराया, कहाँ कहाँ आपका इलाज चला है? कितना खर्च अभी तक आया होगा? इलाज तो पहले मुजफ्फरनगर गए, फिर वहाँ से मेरठ गए, मेरठ दिल्ली कर दिया था, फिर वहाँ से देवन गए, देवन भर्ती रहे। वहाँ 8 दिन लो भर्ती रहे। 8 दिन में वहाँ 40,000 रुपये का वो आ गया था। ये कैसे मैनेज किया आपने? मांग के जी। कोई ग्राम प्रधान, कोई ऐसा व्यक्ति जो है कोई आपके पास आया हो? हाँ, नहीं है, किसी की कोई सुविधा नहीं हुई, ना प्रधान ने ना कहीं ना किसी की कोई सुविधा नहीं आई। घर का खर्च वगैरह कैसे चल रहा है? सब जी मांग के ही चला रहे जी। मांग के जावा है, सुबह ही चले जा मांगने और मांग के ही लावा है। ये दोनों इस सोच के साथ वहां गए थे कि ये कुछ वहां से लकड़ियां वगैरह बीन करके लाएंगे। चलो मैं इनके घर की हालत आपको दिखाता हूं। ये इनका घर है जहां छप्पर वगैरह डाल करके ये लोग रह रहे हैं। कितनी बुरी स्थिति है। न सरकार के द्वारा कोई आवास दिया गया। बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि साहब इस तरीके से गरीबों के लिए हो रहा है। ये इनका कहना है कि ग्राम प्रधान तक इनको देखने के लिए वहां अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया। क्या स्थिति बन गई है। ना ही कोई किस तरह की आर्थिक सहायता मिली। भूरा भी रिहा हो गया और जो अब आरोपी बनाए जाएंगे उनका क्या होगा ये तो पुलिस जाने या जांच करने वाले अधिकारी जाने, लेकिन इन पर क्या गुजर रही है मैं तो आपको वह सब कुछ दिखा रहा हूं जो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए। अफसोस होता है इस तरह की खबरों पर कि आज मोमिन और सैफ बिल्कुल लाचार अवस्था में पड़े हैं। मांग करके गुजारा हो रहा है। ये हालात इनके घर के हैं। चलिए, खैर मेरा फर्ज था कि आपको दिखा सकूं और जब ये जले थे तब तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि उनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी इनकी आर्थिक सहायता नहीं हो पाई है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने स्तर से इनको कुछ दिला सकूं। आगे इस मामले में क्या होता है क्या नहीं वो तो आने वाले कल के गर्भ में है, लेकिन ये तो बेचारे बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से खबरों को देखते रहने के लिए जुड़ रहिएगा मेरे साथ। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप